शुभम आ गया। शुभम, लक्ष्य, बच्चे कम दिख रहे हैं। खुशी के नाम से कौन है? शुभम तो है, लक्ष्य नहीं है, मोहित नहीं है, मोहित भी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, लास्ट चैप्टर पढ़ा आपने थोड़ा बहुत? कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो उससे रिलेटेड, फिर आगे का चैप्टर चालू करते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया मैं आने में, नेटवर्क एक्चुअली बहुत फ्लक्चुएटिंग है आज, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। किसी को लास्ट चैप्टर से डाउट है तो पहले वो पूछो। कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड, इसका मतलब पढ़ रहे हो सब, अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो बता दो। नहीं है, निशा को भी नहीं है। चलो, मेरे कुछ डाउट्स है भाई, मैं मान गया तुम सब तो पढ़ते हो, तो मेरे को क्या कल टाइम नहीं मिला, देख तो तुमसे आना, तो मुझे याद नहीं हो रहा है ये चैप्टर, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, इसमें बहुत सारे डाउट आ रहे हैं मेरे। तो अब तुम सबको तो आता है, ठीक है, तुम सब तो पढ़ चुके हो, ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ जो मेरे डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर दूं, है ना। इससे अपना क्या है, आपसे प्यार बना रहेगा, ठीक है, अपन एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है, मैं ऐसे शक नहीं कर रहा, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे मैं सोच रहा मैं तुम पे शक कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम सब पढ़ते हो, लेकिन मेरे को क्या ऐसे मेरे डाउट तो क्लियर कर ही सकते हो ना भाई, इतना काम तो करते ही हो भाई। जब मैं तुम्हारे रोज डाउट क्लियर करता हूँ, आज मेरे कर दो कुछ डाउट्स, ठीक है। आज एक चैप्टर रिवीजन का ले लेते हैं, आज की एक डेट क्या थे, रिवीजन क्लियर कर लेते हैं, ताकि अपने को ये पता लगता रहेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते हो, या फिर जो मैं पढ़ाता हूँ समझ में भी आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो मेरे कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, रिफ्लेक्ट, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं पूछूंगा, कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं पूछूंगा, मुझे पता सब टाइप करके देते। पहला क्वेश्चन ये है कि है ना, जैसे मैं ना खाना खा रहा था कल शाम को बैठ करके, ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि हमारे लीना है, पायल है, ये सब भी खाना खाते हैं, निशा भी खाना खाती है, मोहित भी खाना खाते हैं, तो सब खाने की आदतें कितनी अलग अलग होती है सबकी, कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, ठीक है। तो ऐसे खाते खाते मेरा ध्यान नहीं रहा, ठीक है, और मैं खाना कुछ मतलब एक दो बार ज्यादा खा गया मुंह में, है ना। इसकी वजह से ना मेरा मस्टिकेटेड फूड था, मस्टिकेटेड मीन्स जो आप ज्यादा चबा के खाते हो ना खाना, मतलब चबा के खाते हैं, तो चबाने के बाद जो खाना होता है, चबाने को, खाने को चबाने को और सलाइवा की मिक्सिंग इज कॉल्ड मस्टिकेशन। मस्टिकेटेड फूड है ना, मेरी इसोफेगस की जगह है ना, मेरे है ना, किसमें चला गया, ट्रेके में चला गया, फूड पाइप, एयर पाइप में चला गया। हाँ कर ली भैया, नहीं, ठीक है। तो इससे मेरे खांसी आई, इससे मेरे क्या हुई, खांसी आई। नॉर्मल सी बात आती है भैया, आप अगर आपका एपिग्लोटिस सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो आपने क्या किया, आपको इसोफेगस में खाना भेजना था, भेज दिया आपने कहां पे, आपकी विंड पाइप में। अब खांसी आई, ये कौन सा एक्शन है, कौन सा एक्शन लिया, रिफ्लेक्स एक्शन का कौन सा एक्शन था? दो तरीके के थे, कंडीशनल, अनकंडीशनल, या एक्वायर्ड और अनकंडीशनल। किसका एग्जाम्पल है?
बहुत अच्छी बात है। एज इट इज बुक का क्वेश्चन पूछा तो एज इट इज बुक का आंसर आया है, ठीक है ना। अब बुक से थोड़ा सा डिफरेंट चलता है, ठीक है। ये तो मुझे अच्छा लगा तुमने पढ़ रखा है, ठीक है, या चली गई होगी फिंगर्स वहां पे। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, अपन क्लास में जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो अपने जैसे मान लो कल अपन आज क्लासरूम में बैठे एक में, ठीक है, कल संडे है और संडे के बाद मंडे है, मंडे को कोई छुट्टी आ रही है, मंडे को कोई छुट्टी आ रही है, जैसे मान लो जो छोटी छुट्टियां होती हैं जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते, जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते कि स्कूल की छुट्टी है भी या नहीं है, छुट्टी है या नहीं है, अपने को अभी डाउट है कि बिग सर छुट्टी देंगे कि नहीं देंगे, अपना सबको डाउट है, मैं भी चाहता हूं कि दे दें, तुम भी चाहते हो कि दे दें, लेकिन सबके दिमाग में एक चीज है, एक शक वाली चीज ये है कि क्या पता छुट्टी आएगी या नहीं आएगी। इस कंडीशन को रिवेल करने के लिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक चीज की गई वहां पे। क्या की गई? अचानक से बाईजी लेके आई एक रजिस्टर, आता ना नोटिस आता है वो, उसे देख के होने वाली खुशी कौन सा एग्जांपल है, कंडीशनल या एक्वायर्ड? उस रजिस्टर को देख करके तुम समझ जाते हो कि छुट्टी है, ठीक है, ऐसे तो रोज आता नहीं है रजिस्टर नोटिस में, ठीक है, तो उसमें छुट्टी आ गई है, ये सबको पता लगा, तो ये कैसा है, एक्वायर्ड है कि कंडीशनल है? You means acquired. अच्छा, ये सब एक्वायर्ड लिख रहे हैं, पायल ने लिखा है हमारे लिए क्या, अनकंडीशनल। तो पायल समझाएगी अब अनकंडीशनल कैसे है, और मुझे शुभम बताएगा ये कंडीशनल कैसे है। मतलब शुभम बताएगा व्हाई इट इज एक्वायर्ड और पायल बताएगी व्हाई इट इज अनकंडीशनल। लक्ष्य भी आ गया आज हमारे साथ। Payal will explain why it is unconditional and Shubham will explain why it is acquired reflex action. A similar function, how can be operated by two systems, unconditional or conditional? If it is, then explain why, how. हमारे ब्रेन ओके, ठीक है। अब हम शुभम के आंसर का वेट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हंग्री डॉग, ये कैसा आंसर है मोहित? एग्जाम्पल ऑफ हंग्री डॉग। लीना, डॉग का जूलॉजिकल नाम पता? बायोलॉजी क्लास में बैठी है ना, बताया था मैंने क्लास में एक बार, कई बार बताया हुआ, एक बार क्लास में बताया था 11th में। डॉग का जूलॉजिकल नाम बता। पायल ये आंसर कर रहे थे बेटा, सोचना तेरे को है, आंसर शुभम समझाएगा। इवन पावलो इस पेट्रो नहीं है, इवन पावलो एक्सपेरिमेंट। हाँ बिल्कुल सही बात है, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं व्हाई इट इज एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, जो खुशी तुम्हें हुई थी ना, जो खुशी तुम्हें हुई थी कि नोटिस आने से क्या मिलती है, तुमको छुट्टी की इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन ये चीज तो तुमने स्कूल में कुछ दिन रहने के बाद सीखी ना कि नोटिस आता है तो मिलती है, मतलब यहाँ अर्थ पे आने के बाद में।
तुम्हें प्रैक्टिस करवाएगी कि जब जब नोटिस आएगा तब तब क्या आएगा, छुट्टी के मैसेज आएंगे, ठीक है ना। तो इट्स एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। ये किसका एग्जांपल हो गया हमारे लिए, एक्वायर्ड का। एक्वायर्ड चीज क्या कहती है कि वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारे पास्ट इंफॉर्मेशंस, ठीक है, जो आपको क्या करवाती है, कोई कोई लर्निंग करवा देती है, वो कहलाती है एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन, हाउ इट वर्क्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। भाई आपके पुराने अनुभव क्या कहते हैं उसके बेस पे। इट माइट बी बिटर और स्वीट, दो तरह के हमारे पास में हमेशा टेस्ट होते हैं। एक तो कोई भी काम होता है ना उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या होता है, तेज होता है। जैसे तुम छोटे थे ना, अब तुम्हें लालच नहीं है, ठीक है। जब तुम 4th 5th 6th क्लास में थे ना, जब तुम्हारी कॉपी में कोई नोट गुड डालता था ना, तो तुम्हें खुशी होती थी, दूसरे दिन टाइम पे काम करके लिख देते थे, मैडम फिर गुड डाल देती थी, स्टार बना देती थी, चॉकलेट बना देते हैं, आइसक्रीम बना देते हैं, बच्चा इतना खुश होता है। ये रिवॉर्डिंग सिस्टम है। अगर आप किसी को क्या करते हो, अच्छा काम करने पे रिवॉर्ड देते हो, तो बच्चे के अंदर मेमोरी होती है कि ऐसा करना इज अ गुड हैबिट। छोटे बच्चे को अपन सिखाते हैं। तो ये एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन होता है। कई बार क्या होता है, कई बार अपन बुरे काम करते हैं, गलत काम कर देते हैं, मिस्टेक होती है अपने से, फिर घर पे जूते भी उड़ते हैं, कई बार ना थप्पड़ भी पड़ जाता है, तो हमें वो पनिशमेंट है, दैट इज अ बिटर एक्सपीरियंस। फिर हम क्या करते हैं, भाई ये वाली चीज तो अपने को कभी नहीं करनी। इलेक्ट्रिक स्विच होता है, इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है, छोटा सा, उसमें कई बार क्या करते हैं, बच्चे उंगली डाल देते हैं, बच्चे उसमें उंगली डाल देते हैं। एक बार करंट लगता है, उसके बाद कभी नहीं डालते। एक बार करंट लगा, उसके बाद कभी नहीं डालते। लेकिन एक बार तो अपने को ये डर रहता है कि एक बार भी नहीं लगे। करंट है, किसी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन एक बार लगता है, तगड़ा झटका लगता है, बच्चा कभी दोबारा नहीं जाएगा उसके पास। क्या होता है, बच्चा कभी नहीं जाएगा। आप छोटे, अच्छा आपने किसी को भी सांप नहीं खाया आज तक, स्नेक ने कभी नहीं काटा, अपने को ये भी पता है कि अर्थ पे पाए जाने वाले 99% स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते, ठीक है। एक बात है ना, घोरिया बोलते हैं ना, ठीक है, वाइल्ड लिजार्ड बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसके लिए अपने यहाँ पे एक्सपीरियंस है, अपने यहाँ पे अपनी मेमोराइज क्या है कि ये खतरनाक एनिमल है, खा गया तो अपन मर जाएंगे, जबकि उसमें पॉइजन होता ही नहीं है, जबकि उसमें क्या नहीं होता, पॉइजन होता ही नहीं है। तो कुछ लर्निंग हमारी ऐसी होती है जो हम अर्थ पे आके सीखते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस को हम लाइफ लॉन्ग याद रखते हैं, ठीक है। लाइफ लॉन्ग क्या करते हैं, याद रखते हैं। जैसे झूठ बोला करेंगे अपने घर पे और पकड़ में आ गए, तो फिर देखो आपकी क्या शामत आती है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। हो सकता है थप्पड़ पड़ा, हो सकता है डांट खाई, फिर वो चीज अपन कभी नहीं करते। जैसे लेट नाइट अपन कभी घर नहीं जाते, ठीक है, तुम्हें पता है मम्मी पापा डांटेंगे, तो ये एक एक्सपीरियंस हो गया, तुम्हारे पास बाउंड्री है, ठीक है। अगर तुम सोचो हॉस्टल में होते जहाँ कोई लिमिट ही नहीं, तो रात को 12 बजे 1 बजे, वो ये चीज है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ऊपर चलती है। ह्यूमन बिहेवियर का साथ का सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन पे काम करता है। तो ये जो नोटिस बोर्ड वाला ये नोटिस वाला एग्जांपल है ना, ये रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है। नोटिस आता है, रिवॉर्ड मिलता है, कैसा कि छुट्टी है, तो ब्रेन में लर्निंग होगी सुखद, ठीक है। अगर उसमें ये इंफॉर्मेशन आती हमेशा कि कल की छुट्टी नहीं है, तो उसे देख के तुम में से कोई खुश नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए ये कौन सा हो गया, एक्वायर्ड वाला हो गया। एक अपन वो बाइक चलाते हैं ना, हेलमेट क्यों लगाते हैं, अपने को पता रहता है चालान होगा, चाहे नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, लेकिन आप दूसरों के अनुभव से भी सीख सकते हैं। ये नहीं कहती है ये जो एक्वायर्ड सिस्टम है ये जरूरी नहीं करता, आप देख के भी कोई चीज सीख लेते हो। रोड के बीच में तो नहीं चलते, एक्सीडेंट होते हुए देख लेते हैं कई बार, उसके बाद याद होता है यार वहां से ऐसे नहीं करना, तेज गाड़ी नहीं चलानी, तेज साइकिल नहीं चलानी, तेज बाइक नहीं चलानी, हेलमेट पहन के चलानी, मोबाइल में बात नहीं करना, चालान हो जाएगा। अभी मास्क लगा रहे हैं, कोई पनिशमेंट नहीं है ना, लेकिन मास्क लगा रहे हैं, कोरोना थोड़ी ना हुआ, किसी को नहीं हुआ है, लेकिन आपने दूसरों से सीखा, दैट इज एक्वायर्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात, टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लिया। अच्छा, मैंने ना एक वर्ड सुना बेटा, ये व्हाइट मैटर नाम की कोई चीज है, व्हाइट मैटर नाम की चीज है। तो ये ना मेरे को ना सिमरन कह रही थी कि सर आप मेरे से तो सवाल नहीं पूछते, सबसे पूछते हो, तो सिमरन बताएंगे। सिमरन बेटा व्हाइट मैटर क्या होता है?
रीना तेरे को क्या याद नहीं है? जब तक मुझे ना लक्ष्य और अनिल है ना ये बताएंगे कि सेरेबेलम के फंक्शन क्या है। सेरेबेलम के, नॉट सेरेब्रम, इट्स सेरेबेलम, पार्ट्स ऑफ हैंड ब्रेन, फर्स्ट पार्ट, पॉन्स वेरोलाई वाला पार्ट था ना, उससे ऊपर वाला, उसके फंक्शन बताएंगे मुझे अनिल और लक्ष्य। शुभम, ये मेटासिल कैविटी कहां पाई गई थी अपने? सिमरन कहां गई? ब्रेन मुझे पता, फंक्शन बताने बेटा, सेरेबेलम के फंक्शन बताने अनिल। और शुभम बताएगा मेटासिल क्या था, मेटासेल कैविटी कहां पाई जाती है। शुभम, सिमरन, अच्छा कोई बात नहीं, इतना टाइप किया तो दोबारा टाइप कर ले। शुभम, टिथ्स में क्या पाई जाती है? मेटासिल कैविटी टिथ्स में पाई जाती है। अच्छे से सोच समझ के आंसर दे। मेटासिल है, इट्स मेटासिल, METS और फिर COL, मेटासिल कैविटी। अभी अभी पढ़िए, नर्वस सिस्टम में से पूछूंगा ना क्वेश्चन, टिथ तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जा चुका है। कहां पे? गलत है लक्ष्य। सेरेबेलम के फंक्शन बता अनिल, और ये अनिल से और लक्ष्य से पूछे थे। थर्ड वेंट्रिकल ऑफ डायनसेफेलॉन।
गलत है। ये तो सही है, अनिल का तो सही है। कीर्ति कृतिका बताएंगे, कीर्ति और कृतिका दोनों के नाम वाले बताएंगे बेटा। हमारा सेरेब्रम है ना, वो हमारे लिए क्या काम करके देता है, और अगर सेरेब्रम ना हो तो क्या नहीं होगा हमारी बॉडी में। कैविटी बिटवीन ब्रेनस्टेम्स एंड सेरेब्रम। सही है। मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास की जो कैविटी पढ़ाई थी ना, उसके बारे में बताया था मैंने। पढ़ नहीं रहे हो, लग नहीं रहा मुझे कि तुम पढ़ पढ़ के बता रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारे पास बुक्स तो सबके पास है। लेना कॉर्पस कैलोसम क्या काम करता है बेटा? थिंकिंग, प्लानिंग, आर्गुमेंट करने में। बिल्कुल सही है कीर्ति का आंसर। कम्युनिकेशन बिटवीन टू हेमिस्फीयर। What kind of communications? Means kind of relations between biological and अच्छा ऐसे बताओ, एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ और उसका हाइपोथैलेमस डैमेज हो गया। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ और उसका हाइपोथैलेमस डैमेज हो गया, उसकी बॉडी फंक्शनिंग पे क्या असर, क्या क्या असर देखने को मिलेंगे? सभी से पूछा, ये कॉमन क्वेश्चन है, हिमांशी, कृतिका, लीना, अनिल, लीना, सिमरन, सबसे, ठीक है ना। एक पर्सन है, उसका भी अभी एक्सीडेंट हुआ रिसेंटली, हाइपोथैलेमस पे कोई चोट लगी, तो उसकी फ्यूचर फंक्शनिंग पे क्या असर आएगा? टेम्परेचर का पता नहीं चलेगा। शाबाश, वाह, बहुत अच्छे। मतलब ऐसे किसी का बुखार ना आए तो पता नहीं लगेगा कि है ना कि बुखार है कि नहीं है। सर उसमें हार्मोन कंट्रोल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एंड ऑल सीक्रेट नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है सबको, टेम्परेचर, बॉडी बिहेवियर, हंगर एंड सब पे इफेक्ट होगा। ठीक है सिमरन, हंगर का पता नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी बॉयज के आंसर। शुभम, नाना पाटेकर की एक मूवी थी, उसमें उसके यहाँ पे थप्पड़ मारते थे ना कोई, तब सीधा बोलते थे, वो बोलता था यहाँ नहीं मारने का, यहाँ छोटा दिमाग होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस अगर हटा दिया तो क्या होगा? पिट्यूटरी का कंट्रोल पे होगा। बिल्कुल सही बात है, ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अच्छा हाइपोथैलेमस इससे पहले कहीं सुना होगा तुम्हारा? शुभम आंसर कंप्लीट कर, शुभम और मोहित आंसर कंप्लीट करो ये पहले, जब तक जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो बाद में है। हाइपोथैलेमस का नाम पहले कभी सुना है इस क्लास से पहले कभी?
तो वो बताओ कि है ना, मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है बेटा? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं अपने बॉडी में, मास्टर ग्लैंड है ना, वो कौन सी है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। सेंसिटिविटी ऑफ हीट, इट्स नॉट सेंसिटिविटी ऑफ हीट यार, तुम समझे नहीं उस हीट का मतलब। वहां पे जो लिखा हुआ है ना तुम्हारी बुक में कि टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब है आपके बॉडी के टेम्परेचर से है। आपकी बॉडी के जो जो टेम्परेचर है ना, यू आर होमोथर्मल एनिमल, आपका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे अपनी सर्दी ज्यादा पड़ती है तो अपना ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा यूज की जाती है बॉडी की, ठीक है ना। उसके लिए कहा गया है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को वेरी नहीं करने देती। जैसे आपकी बुखार होती है तो आपको पता लगता है ना, दैट इज द मीन ऑफ टेम्परेचर ओवर देयर। आपको ऐसे नहीं कि एक्सटर्नल सेंसिटिविटी दे रहा है कि बाहर गर्मी है तो वो हाइपोथैलेमस पता लगा के देता है, नहीं है। वो स्टेटमेंट का मतलब है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल रखती है। यू आर होमोथर्मल एनिमल, जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। वेरी करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन पे असर आएगा। ज्यादा गर्मी लगती है ना तो पसीने आना चालू होते हैं ताकि बॉडी को ठंडा रखा जा सके। वो है स्टेटमेंट। जैसे ये होते हैं ना फ्रो, फिशेस वगैरह, ये नहीं होते ये होमोथर्मल, ये हेट्रोथर्मल एनिमल्स हैं। मतलब सर्दी ज्यादा पड़ेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं ना, तुम वार्म ब्लडेड हो, ठीक है। चलो पिट्यूटरी वाला क्वेश्चन ये पूछा है बेटा, तो पिट्यूटरी को भी एक ग्लैंड कंट्रोल करती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसे अपन कहते हैं मास्टर ग्लैंड। लेकिन एक ग्लैंड है जिसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, नाम बताओ। दिस इज पिट्यूटरी। सही। हाइपोथैलेमस, इट्स हाइपोथैलेमस पार्ट। ये क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले मैंने आपसे, हाइपोथैलेमस पार्ट। तो अगर जो पिट्यूटरी काम करती है, पिट्यूटरी के काम रुक जाए, पिट्यूटरी के अगर काम रुक जाए तो सोच लो आपकी बॉडी पे क्या असर आएगा। क्योंकि अगर हाइपोथैलेमस रुक गई, अगर आपकी हाइपोथैलेमस क्या हो गई, रुक गई है, तो कौन सी ग्लैंड रुक जाएगी? आपकी मास्टर ग्लैंड। मास्टर मतलब पिट्यूटरी। और अगर पिट्यूटरी रुक गई तो आपकी बॉडी पे कितने सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो पिट्यूटरी कंट्रोल करती है, वो सारे क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। लॉकडाउन लग जाएगा उसके ऊपर भी। तो जो पढ़ते हो ना उसको सेंसिबल तरीके से पढ़ा करो, सेंसिटिव मत हुआ करो उस पर ना कि है ना टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है हमारी। ये तो दो चार बहुत कॉमन क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कोई ऐसे डीप बायोलॉजी तो थी नहीं। मैंने कौन सा तुमसे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन पूछ लिए थे। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान देना, मैं 3 बच्चों से पूछ रहा हूं, बाकी सब उस चीज को अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। हमारे पास में 3 बड़े मेधावी छात्र हैं, मेरे पास में शुभम है, लीना है, सिमरन है, ठीक है। और चलो 4 करते हैं इनको, निशा है। इन 4 बच्चों से मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है बेटा, कोई कंडीशन ऐसी है जैसे आपको डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ठीक है, भयंकर डर लग रहा है, तो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स पे क्या असर आएगा? आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं या बहुत ज्यादा भाग के आए हैं, ऐसे कर सकते हैं अपन, एक रेस दौड़ के आए, ठीक है, एक 100 मीटर की रेस थी, आपकी सलाइवरी ग्लैंड पे पैरासिम्पेटिक और सिम्पेटिक नर्वस सिस्टम का क्या असर आएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाउ विल योर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम विल वर्क when you run or you are in fear condition? How it will work? Your autonomous nervous system कैसे काम करेगा अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है? एड्रेनलिन का सिक्रेशन होगा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। उससे क्या फर्क पड़ेगा मेरी बॉडी पे? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या काम करेगा मेरे लिए उस टाइम? दिस इज माय क्वेश्चन।
सिक्रेशंस रुक जाएंगे सलाइवा, ये लीना का कहना है। बाकी बताओ, निशा बताएगी हार्ट बीट इंक्रीज होगी, ठीक है। स्लाइवरी का बताओ, बाकी छोड़ दो, बाकी बहुत सारे फंक्शंस ऑपरेट होंगे। आप तो मुझे बस इतना से बता दो स्लाइवरी ग्लैंड पे क्या असर आएगा। आपकी स्लाइवरी ग्लैंड है वो क्या करेगी, इतना से बता दो। लीना, नीट का एग्जाम कब का है बेटा? चलो, तो तुम खुद सोच सकते हो 13 सितंबर, मतलब आज से लगभग 15 दिन बाद में एक एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, जो आप सबका टारगेट है, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन है कोरोना की, 14 दिन बाद में तो है ना, जयपुर से मेरे ख्याल से 3000 केस डेली के मिलेंगे, 1400 तक तो पहुंच गए हैं। उसके बीच में अगर एग्जाम करवाया जा रहा है नीट का, तो तुम सोच लो बोर्ड के एग्जाम्स तुम्हारे कितने क्लोज हैं, ठीक है ना, और वो टलेंगे या नहीं टलेंगे, ध्यान में रख करके इस चीज को, कहीं कोई नहीं बच पाएगा इस चीज से। तो इसीलिए थोड़ा पढ़ने पे फोकस करो। ये ऐसे ऐसे आंसर देते हो ना, हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरे नर्वस सिस्टम मेरा काम करना बंद कर देता तुम्हें देख करके ऐसे सिचुएशन में। हाँ, ये डिक्रीज हो जाती मेरी हार्ट रेट भी इससे देख करके, ठीक है ना, सलाइवा भी मिलना बंद हो जाता मुझे। थोड़ा पढ़ा करो, नोट्स सबके नहीं आते हैं, नोट्स क्या ये 2-4 बच्चे ही जो पढ़ने वाले हैं, बॉयज ने तो आजादी ले रखी है, अनिल ने तो पता नहीं कॉपी बनाई भी है कि नहीं बनाई। स्कूल ओपन हो या ना हो, बात एग्जाम की चल रही बेटा। और चल इस साल तो चलो अपन कोरोना में काम चला लेंगे कि कोरोना था, और फिर कोरोना चला जाएगा तब नीट नहीं देना क्या? बिल्कुल 5 मई को ही हो जाएगा बेटा, जितना लेट कर रहे हैं ना उतना जल्दी करवाएंगे। फिर थोड़ा पढ़ लो, इसीलिए फोकस होकर कह रहा हूँ कि अभी बहुत टाइम मिल रहा है, इतना अच्छा टाइम किसी को नहीं मिलता है, बाहर घूमने जाना नहीं है, शादी ब्याह कोई हो नहीं रहे हैं, सारी सिचुएशंस तो तुम्हारे कंट्रोल में है, पढ़नी 3 ही बुक है, इतना अच्छा पीरियड मिला है, जितने चैप्टर पढ़ाए गए एटलीस्ट उसमें तो बहुत अच्छे से होना चाहिए। 11th की बुक कब पढ़ोगे, वापस पढ़नी होती है 11th की, पता है ना तुम्हें। थोड़ा फोकस रखो और पढ़ाई दोबारा, मतलब अभी तक चालू नहीं किया मुझे तो लग रहा है तुम्हारा, तो थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई चालू करो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड बाय।